आत्मा का अकारकत्व सिद्ध करते। आत्म पदार्थ राग रहित होने के कारण राग का अकर्ता है। ये प्रकरण है खास। आत्मा में जो राग होता हुआ दिखाई देता है वह आत्मा के स्वरूप से नहीं है। आत्मा का स्वरूप रागमय नहीं है। आत्मा का स्वरूप अगर रागमय हो तो आत्मा राग का कारक होगा। तो उसका अर्थ क्या होगा कि आत्मा यदि राग का कारक अर्थात करता हो तो फिर वह परद्रव्यमय होगा और परद्रव्य का भी करता होगा, क्योंकि राग परद्रव्य के बिना नहीं होता। लेकिन जिसने अपने को राग का कर्ता माना तो वह अपने को परद्रव्य का कर्ता भी मानता है। और आगम ये कहता है कि आत्मा तो सदा ही परद्रव्य से भिन्न है, अलग है। परद्रव्यों के बीच ही रहता है, लेकिन परद्रव्यों से सदा ही न्यारा रहता है। परद्रव्यों के बीच ही रहना पड़ेगा, क्योंकि विश्व में रहने का प्रबंध इसी तरह का है। लोग असंख्य प्रदेशी हैं और रहने वाले पदार्थ अनंत हैं, इसलिए सबको फंसकर रहना पड़ता है, फंसकर रहना पड़ता है। लेकिन कोई भी अपने स्वरूप को छोड़ते नहीं, क्योंकि अनंत पदार्थ हैं। अनंत पदार्थों की अनंतता तभी सिद्ध हो सकती है कि जब उनका अपना द्रव्य क्षेत्र कालभाव हो, उनकी अपनी सीमा हो। अगर वे एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाएं तो फिर पदार्थ का अपना कोई घर नहीं रहेगा, क्षेत्र नहीं रहेगा, तो पदार्थों की अनंतता भी बाधित हो जाएगी। तो जड़ चेतन अनंत पदार्थ हैं, उनके बीच में ही आत्मा रहता है, लेकिन कभी भी उन रूप नहीं होता। निश्चय से तो होता ही नहीं, व्यवहार से भी नहीं होता। बात तो होने की है ना, निश्चय से नहीं हो, व्यवहार से हो जाए तो हो तो गया। निश्चय से नहीं हुआ, ये कहाँ हो गया ना। जैसे इसमें उदाहरण आया ना समझदार में कि जो व्यक्ति उस छोटी कोठरी में ध्यान करता था तो उसे भ्रम हो गया। ध्यान में भैंसे का ध्यान करने लगा तो उसको भ्रम हो गया कि मैं भैंसा हो गया, और वह आराम से निकल सकता था कोठरी के द्वार में से, क्योंकि गया भी तो था भीतर, निकल भी सकता था। लेकिन भ्रम हो गया कि मैं भैंसा हो गया हूँ, भैंसे का ध्यान किया उसने। तो अब वो निश्चय से भैंसा है, व्यवहार से भैंसा है, क्या है फिर वो आदमी है ना। तो क्या वो भैंसा बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि वह अपने आप को ऐसा मान रहा है। मानने में है वो, द्रव्य में नहीं। मानने में है, मानने में वो भैंसा है। इसको कहते हैं व्यवहार नय। तो वो भैंसा है ऐसा कहा जाए ना, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि वो ऐसा मानता है अपने आप को, हुआ नहीं है, मानता है। इसको कहा व्यवहार नय, अर्थात अपने मानने की ओर से तो वह भैंसा है। ऐसा कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा? नहीं है, लेकिन अपने को मानता है, इसलिए मानने की ओर से वो भैंसा है। ये कथन कौन से नय का हुआ? अब तलाश करें, मानने की ओर से उसने अपने आप को ऐसा माना तो क्या हो गया? हो गया? नहीं हुआ। इसलिए क्या कहा आचार्य ने कि निश्चय से वास्तव में, निश्चय से मैंने वास्तव में नहीं हुआ। तो फिर दोनों नय की बात करके आचार्य ने क्या कहा? व्यवहार नय अनुशीलन करने लायक नहीं है। व्यवहार नय का विश्वास मत करना। तो क्या उसकी सत्ता को उड़ाया? सत्ता को कहाँ उड़ाया? सत्ता को तो भगवान भी नहीं उड़ा सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भैंसे का ध्यान किया तो भगवान कैसे इनकार करेंगे कि इसने ध्यान नहीं किया और अपने आप को नहीं माना? भगवान इनकार हो जाएंगे? मानने की ओर से तो वो भैंसा है, मानने की ओर से भैंसा है। इस कथन को, इस जानने को कहा व्यवहार में। वास्तव में है, मानने में है, तो क्या मानने में हो गया? नहीं हुआ। ऐसी पेचीदगी है ये निश्चय व्यवहार की। इसलिए एक ही वचन में सारी द्वादशाओं का फैसला कर दिया आचार्य ने। बारिंगथम का है, बारिंगथम क्या कहा? व्यवहार ने अपने अपने स्थान पर, अपने अपने क्रम में स्थापित करने लायक है। मैंने क्या? मोक्ष मार्ग में जिस भूमिका के अनुसार जैसा जैसा राग होता है, शुभ भाव होता है, तो शुभ भाव वहाँ होता ही है, यह बात स्थापित करने लायक है। लेकिन राग आत्मा का स्वरूप नहीं है और वो राग करने लायक नहीं है। वो राग करने लायक नहीं है तो क्या नहीं होता? कि नहीं होता अवश्य है, होगा। नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। इतना तक है। मनुष्य है ना, तो परछाई में क्या दिखेगा? परछाई में गधा दिखेगा? क्या दिखेगा? मनुष्य दिखेगा। इसी तरह भीतर निश्चय की भूमिका, निश्चय का परिणमन, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो केवल एक आत्मा के अवलंबन से होते हैं, उसके साथ में राग का भी रूप रंग अपने अपने प्रकार का होता है। श्रावक हो 5वें गुण स्थान वाला तो उसको 28 मूल गुण नहीं होंगे, है ना? और मुनिराज हो 6वें 7वें गुण स्थान वाले तो उनको अनुव्रत नहीं होंगे, उनको 28 मूल गुण होंगे और महाव्रत समिति और गुप्ती होंगे। कहते वो छोड़ने लायक है, ग्रहण करने लायक है? छोड़ने लायक है। छोड़ने लायक है तो फिर न हो तो क्या आपत्ति है? छोड़ने लायक है ना,
नहीं हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वहाँ जो उत्कृष्ट रूप है वही सिद्ध नहीं होता। क्योंकि यदि उतना मंद कषाय का भाव, उतना शुभ भाव नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि उतने राग के अभाव में होने वाली वितरागता भी वहाँ नहीं। 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है, सभी कुछ जितना भी बाह्य परिकर है उसको वो छोड़ने लायक ही मानता है। भीतर उतावल भी रहती है। जब याद करता है 6 वर्ष की बात तो पहाड़ दिखता है, यदि तो मेरी पढ़ाई में 6 बरस बाकी, और जितना कुछ है उसका शिक्षकें और कॉलेज और प्रोफेसर और इनके होने पर उसके भीतर होने वाले भाव, कॉलेज जाना है, पुस्तकें पढ़ना है, अध्यापकों का विनय उपचार सब करना है, ये सब भाव होता है ना भीतर। इन सबको वो छोड़ने लायक मानता ही है, तो क्या छोड़ देता है? जब छोड़ना है तो ये आवे ही नहीं तो क्या तकलीफ है फिर? ये नहीं आवे, मैंने 10वीं कक्षा की किताबें नहीं आवे और 10वीं कक्षा का प्रोफेसर भी नहीं आवे तो फिर ये 10वीं कक्षा में होगा या इससे पहले होगा? वो तो इससे विरुद्ध भूमिका वाला है, यहाँ तक वो आया ही नहीं। इसका अर्थ ये है। अब दूसरी बात, जो उसको भीतर से इतनी योग्यता तो प्रकट न हो और वह इन सारी चीजों को ग्रहण कर ले तो विद्यार्थी हो गया? नहीं हुआ। भीतर अगर योग्यता प्रकट हुई है तो बाहर उसकी सामग्री यह होती है। जो किताबें हैं वो 10वीं कक्षा की ही होंगी, न 11वीं की और न 9वीं की या 8वीं की, जैसा नहीं होंगी, यही होंगी। लेकिन छोड़ना है, 1 वर्ष के बाद इनको अलमारी में रख देना है। जिनको रख देना है उनको रखने लायक अभी से नहीं मानेगा तो कब मानेगा? और रखने लायक मानेगा तो क्या रख देगा अभी से? ये दोनों ही बातें नहीं होती हैं। न तो वो उनका हेयत्व मानना छोड़ता है, मैंने हे मानता ही है उनको, और न उनको तत्काल छोड़ने लायक मानकर तत्काल छोड़ दे, ऐसा होता नहीं है, मूर्ख है वो। जनागम के निश्चय व्यवहार का रहस्य है, छोड़ने लायक भाव को छोड़ने लायक जानकर असमय में छोड़ दे तो उसका पतन होगा, तो गिर जाएगा, वो पाप में आ जाएगा पुण्य भाव को छोड़कर। क्योंकि असमय है, अर्थात वितराग तो भी होगा नहीं। उसी भाव से मोक्ष जाना हो तो श्रेणी चढ़ेगा, शपथ श्रेणी, और उसको उस व्यवहार के संपूर्ण त्याग रूप, पुण्य भाव के संपूर्ण अभाव रूप 12वां गुण स्थान क्षीणमोह होगा। लेकिन अभी क्षीणमोह होना ही नहीं है, जैसे अब भी इस युग की बात में अभी क्षीणमोह जो हो जाए तो नियम से मोक्ष जाएगा केवल ज्ञान लेकर। जैसे पंचम काल में क्षीणमोह होता ही नहीं है, नहीं होता है। क्षीणमोह होने पर ही ये पुण्य रूप, पुण्य भाव रूप 28 मूल गुण आदि का व्यवहार संपूर्ण छूटता है। फिर वो भाव रहता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रहता है। एक अंश भी उसका, एक अंश भी रहता है तो 12वें गुण स्थान में पदार्पण नहीं होता। तो वो भाव तो होना नहीं है, और इन 28 मूल गुण आदि के जो विकल्प हैं शुभ भाव, इनको छोड़ना ही है, क्योंकि ये छोड़ने लायक है। तो अगर अभी छोड़ दे तो क्या होगा?
पतन नहीं होगा, पतन हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी की जो मनस्थिति है वो बड़ी व्यवस्थित होती है। उसको इस जो समझने वाले हैं ना, समझना चाहते हैं, उनको समझने में परेशानी होती है और ज्ञानी को करने में परेशानी नहीं। उसके जीवन में ये दोनों घटनाएं बीत रही है, उसके जीवन में व्यवहार भी चल रहा है। उसको कहा जाए कि छोड़ते क्यों नहीं हो, कि नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तो अभी इसको पकड़ कर रखूंगा व्यवहार को। तो ये सचमुच पकड़ रखा है? पकड़ रखा है क्या सच में? सच में दो तरह की हुई ना पकड़, एक तो बाहर से और एक भीतर से। सच में पकड़ नहीं रखा है, पर बिल्कुल छोड़ ही रखा है भीतर से तो, लेकिन बाहर से पकड़ रखा है। क्यों पकड़ रखा है? क्योंकि यदि अभी छोड़ दिया जाए तो पतन हो जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ने की गुंजाइश अभी पुरुषार्थ इतना प्रबल नहीं है, इसलिए छोड़ नहीं सकता। बिच्छू पकड़ा हो ना, बिच्छू छोड़ने जाता है नहीं, तो जोर से पकड़ता है ना। मान लो कपड़े से ही दबाया हो, किसी चिमटी से जोर से दबाया नहीं। जो रात का जो जाने का क्रम होता है, तो ज्ञानी मेहमान की तरफ पहुंचाने जाता है। भाई अब तुम्हारा हमारा मेल होगा नहीं, इसलिए अब तुम जाओ और हमारा ही रास्ता दूसरा है। इस तरह बाकायदा उसका फेयरवेल करता है, विदाई समारोह रात का। लेकिन जब तक उसका समय नहीं है, समय का अर्थ क्या? ये जानता है कि मेरा पुरुषार्थ वर्तमान में इतना प्रबल नहीं है, तो और यदि इस राग को भी छोड़ देता हूँ तो पतन हो जाएगा। इसलिए उस राग को पकड़े रखता है, प्रयत्न पूर्वक पकड़ता है। भीतर से बिल्कुल ढील है, भीतर से पकड़ नहीं है, बाहर से पकड़ दिखाई देती है। कमजोर आदमी है और वो लकड़ी से चलता है, तो पूछने वाले कहते हैं लकड़ी बड़ी प्यारी लग रही है तुमको? कि नहीं, बिल्कुल प्यारी नहीं लगती। तो बहुत जोर से पकड़े तो हुए हो, छोड़ते क्यों नहीं होंगे? छोड़ दूंगा तो अभी गिर जाऊंगा, फिर फ्रैक्चर होगा, इसलिए छोड़ना अच्छा नहीं है। ये छोड़ना ही नहीं चाहते होगे? छोड़ना तो चाहता हूँ, भीतर से छोड़ी ही हुई है बिल्कुल, लेकिन वर्तमान में छोड़ नहीं पाऊंगा, छोड़ नहीं सकता हूँ। इसलिए मेरी जो पकड़ है निर्ममत्व है, वो सचमुच लकड़ी के साथ तो प्रेम है ही नहीं, लेकिन ये लकड़ी पकड़ने का जो भाव है उसके साथ भी मुझे प्रेम नहीं है। जिनको फ्रैक्चर होता है तो उनको बनाते हैं ना, पैर बनाते हैं, यहाँ लगाते हैं, वो अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानते होंगे। दुनिया के हजारों आदमियों के पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मेरे पास है। भाग्यशाली मानते हैं? नहीं मानते। तो क्या मानते हैं? अपने को अभागा मानते हैं। ये पाप मेरे साथ ही हुआ, तो उसको छोड़ दें। फिर छोड़ दें तो फिर हॉस्पिटल में जाना पड़े, इसलिए इसको तब छोड़ेंगे कि जब स्थिति पूरी छोड़ने लायक हो जाएगी। ऐसी एक सुंदर स्थिति है। इस अर्थ में कहा आचार्य ने टीका में कि आत्मा रागादि का कारक है।
मैंने आत्मा आत्मसत्ता तो राग में है ही, इसमें राग नहीं है, क्योंकि वो राग का बना हुआ नहीं है। मिस्त्री है ना, इस मिस्त्री में धागा साथ में आता है या कोई सांस आ जाती है तो वो उसमय है क्या? वो बिल्कुल नहीं है, उसकी सदा रहित ही है। ये तो प्राण है जैन धर्म का, जैन दर्शन जिसको कहते हैं कि आत्मा स्वतः राग आदि का अकारक ही है। किसके लिए कहा? आत्मा की सत्ता जिस त्रैकालिक आत्मद्रव्य जो अनादि अनंत है, अनंत शक्तिमय, वह रागमय नहीं है, वह राग से शून्य है। हाँ, उसके स्वभाव को न समझने पर राग पैदा होता है, लेकिन फिर भी वो राग शून्य रहता है। उसके स्वभाव को न समझने पर राग होता है, तो उसका स्वभाव अर्थात वह तो ज्यों का त्यों रहा ना, उसको नहीं समझा। तो जिसको नहीं समझा वो होना चाहिए कि नहीं, और जिसको समझकर राग का क्षय होता है तो वो वैसा का वैसा होना चाहिए कि नहीं। तो दोनों दिशाओं में आत्मा एक सा नहीं रहा। एक बार तो उसका जो स्वभाव है उसको नहीं समझा गया तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र पैदा हुए। और दूसरी बार क्या हुआ? उसके स्वभाव को समझा गया तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अंत हुआ। तो वो ज्यों का त्यों रहा नहीं। ये तो साबित हो गई बात कि आत्मा तो ज्यों का त्यों रहता है। अगर वो ज्यों का त्यों न रहता हो तो फिर मैं सारे जगत से भिन्न, रागादि से भिन्न एक पवित्र तत्व हूँ, ये अनुभूति झूठी हो जाएगी। लेकिन सभी ज्ञानी, सभी मुनिराज या केवली तक और भगवान सिद्ध भी क्या अनुभूति है भगवान की? मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ। तो भगवान सिद्ध के पास तो कर्म वर्म नहीं है, कुछ नहीं है। ये ज्ञानी के पास तो कर्म भी है, 8 कर्म भी है और भाव कर्म भी है। ज्ञानी अपने आप को उससे अलग कैसे माने? कैसे माने? वो तो माने। तो ये मानते हैं कि नहीं? मानते हैं ना। तो फिर है तो मानते हैं, नहीं है तो मानते हैं। और यदि ये अपने आप को सदा ही रागमय अर्थात अपवित्र अनुभव करेंगे तो फिर आगे की अनंत और सिद्ध दशा कैसे होगी? उस अनुभव का क्रम कब आएगा कि मैं पवित्र हूँ? कहते हैं अपवित्रता का नाश हो जाएगा। अपवित्रता का नाश कैसे होगा? अपवित्रता कहाँ रहती है? आत्मा में रहती है। उसको समझे बिना उसका नाश कैसे होगा? और वो अपवित्रता क्या है? जो पवित्र आत्म तत्व है उसको अपवित्र मानना, वो है सबसे मोटी अपवित्रता। पवित्र होगा कैसे? स्वरूप पदार्थ का कभी भी नष्ट नहीं होता है, सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसको भूलने पर विकार का जन्म होता है, उसके स्मरण पर विकार का नाश होता है। ऐसा द्रव्य पर्याय का स्वरूप है। पर्याय द्रव्य को भूलती है तो पर्याय में विकार होता है। पर्याय द्रव्य को स्वीकार करती है तो पर्याय निर्विकारी होती है। ये विकार द्रव्य में नहीं, वस्तु में नहीं विकार। वस्तु में विकार हो तो फिर मैं रागी हूँ, एकांत यही अनुभूति होगी, अपवित्र अनुभूति। ठीक है ना? अपवित्र अनुभूति में निरंतर अपवित्रता का जन्म होगा। अपवित्रता का अनुभव जहाँ होगा तो वहाँ कदाचित किंचित पवित्रता आ जाएगी। तो अपन जैसे इस पक्ष को लेकर चलें, आत्मा के साथ वर्तमान में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है,
तो आत्मा ये अनुभव करे कि मैं मिथ्या दृष्टि और अज्ञानी हूँ, तो हर क्षण में यही अनुभव करेगा। मिथ्या दर्शन कैसे चला जाएगा? तब चला जाएगा, जरा अपन हिसाब लगाएं अनंत काल तक, जो मिथ्या दर्शन जा रहा है चला जाएगा? कैसे जाएगा? क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि सचमुच आत्म द्रव्य को, आत्म पदार्थ को मिथ्या दृष्टि और अज्ञानी मानना, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन क्या है? कि मैं शरीर हूँ, इस भाव का नाम मिथ्या दर्शन है। आत्मा शरीर वाला है, कभी कभी तो होता होगा, कभी नहीं है ना। तो आत्मा को देह वाला और देह के भाव वाला माना तो उसका नाम मिथ्या दर्शन है। और देह आत्मा को कभी होता ही नहीं है, इसलिए वो भाव भी आत्मा को कभी लगता नहीं, छूता नहीं। जैसे सुहागिन स्त्री हो, सौभाग्यवती, और उसको बहुत गालियां कोई दे, यदवा तदवा, है ना, बहुत गालियां बुरी तरह की दे, तो उस समय क्या अनुभव करती है कि मेरे सिर पर तो सूरज तपता है, तू चिल्लाए जा। या ये अनुभव करे कि इसने कह दिया तो हो गई, इसने कह दिया तो हो गई, ऐसा अनुभव करे। तो क्या अनुभव करती है कि मेरे सिर पर तो सूर्य है, मेरा कुछ होना नहीं है। तो वो झूठी हुई ना गालियां। उसी तरह ये आत्मा को दी जाने वाली गालियां झूठी हैं, वो गालियां हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र गाली है। ज्यादा कड़े शब्दों में कहा जाए ना तो जितने पाप का भाव तो गाली है ही आत्मा को, तो पुण्य के भाव भी आत्मा को गालियां हैं, क्योंकि आत्मा पुण्य वाला वास्तव में नहीं है। जैसे सिद्ध है ना वर्तमान में, वैसा आत्मा का स्वभाव है। आत्मवस्तु वैसी है। सिद्धों की वस्तु और संसारियों की वस्तु में फर्क नहीं, पर सिद्धों की अनुभूति और संसारियों की अनुभूति में पूरा का पूरा अंतर। जो संसारी हैं वे अपने अनुभव में अपने आप को संसारी मानते हैं, जो सिद्ध हैं वे अपने आप को शुद्ध मानते हैं। सिद्ध नहीं मानते, सिद्ध भगवान अपने आप को सिद्ध नहीं मानते। क्या मानते हैं? शुद्ध त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्य। शुद्ध दशा जो नई हुई ना, वैसा अपने आप को मान ले कि शुद्ध दशा। तो अगर कानून से देखा जाए, जैन धर्म के कानून से, तो सिद्ध दशा तो नाशवान है, दशा है पर्याय अवस्था। अवस्था का स्वरूप क्या है? अवस्था को क्या कहते हैं? उत्पाद के द्रव्य में अवस्था को क्या कहते हैं? उत्पाद और व्यय। अवस्था का नाम क्या है? पर्याय का नाम उत्पाद और व्यय है ना। तो उत्पाद, ये सिद्ध दशा पहले थी, पैदा हुई ना नई, तो पर्याय है नहीं। तो पर्याय का स्वभाव उत्पाद और व्यय है नहीं। एक समय की सिद्ध दशा दूसरे समय में रहती ही नहीं है, चली जाती है। नए समय में नहीं आती है, तो भगवान दुखी हो जाते होंगे। और उस सिद्ध दशा के साथ अगर मोह कर लिया जाए तो भगवान तकलीफ में पड़ जाएंगे। क्यों? वो चली जाएगी ना, पहले वाली जाएगी नहीं। सिद्ध दशा है ना जैसे वर्तमान, उसके साथ मोह कर लिया मैंने, उसको पकड़ लिया, उसको रखने का भाव हो गया, तो वो जाएगी, कष्ट पाएंगे और नहीं, तकलीफ पाएंगे। इसलिए ये तो भगवान सिद्धि की बात तो बहुत निराली है। यहाँ तो जो सम्यक दृष्टि है, चतुर्थ गुणस्थान वाला, जिसको आत्मा का अनुभव होता है, वो भी पर्याय मात्र की पकड़ नहीं रखता है, पर्याय का आग्रह ही नहीं है। इसको कहते हैं पर्याय दृष्टि वाला नहीं। पर्याय है लेकिन पर्याय दृष्टि अर्थात पर्याय को रखने का आग्रह
अथवा पर्याय को जल्दी चलता कर देने का आग्रह ज्ञानी को नहीं होता, ज्ञानी को नहीं होता। जिसको होता है वो अज्ञानी है। ज्ञानी इसलिए सुखी रहता है कि उसको पर्याय का आग्रह नहीं है। वो पर्याय का आग्रह क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता है पर्याय का आग्रह? क्योंकि जिसने अपना द्रव्य संभाल लिया है तो उसको पर्याय तो छाया की तरह से आती चली जाएगी, वो कभी गायब नहीं होगी समय पर। ऐसा स्वभाव पर्याय का है। द्रव्य संभाल लिया, जैसे लोक में किसी की दरिद्र वृत्ति थी और उसने अपना छिपा हुआ धन संभाल लिया। पहले पता नहीं था, बाद में पता चल गया तो उसने संभाल लिया। तो अब घर में गेहूं आएगा कि नहीं आएगा तो फिक्र करेगा, गेहूं की फिक्र करेगा, घी की शक्कर की फिक्र करेगा, क्या नहीं करेगा? बराबर, क्यों? उसने द्रव्य संभाल लिया। इसलिए पर्याय की सारी व्यवस्था अपने समय पर बराबर होती ही जाएगी। इसी तरह अनंत शक्ति पुंज पवित्र चैतन्य जिसने संभाला, क्या संभाला? मैं तो यही हूँ, इतना ही हूँ और नहीं हूँ, और की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इतना पूर्ण में हूँ। तो उसको पर्याय का क्रम ये ऐसा मानते ही, ऐसा अनुभव करते ही चौथा गुण स्थान हो गया। इसके बाद पांचवा, छठा, सातवां इत्यादि अपने क्रम से नियम से होते चले जाएंगे। अब उसके सारे त्योहार मनेंगे। जिसने अपना द्रव्य संभाला उसके सारे त्योहार उसको आएगी। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये सब उसको आएंगे। और जिसको पहले पता नहीं था उसका त्योहार आया कभी? पेट भर खाया कभी? तो ये आएंगे कि नहीं आएंगे? समय पर निश्चित आएंगे। इसलिए उसको पर्याय की चिंता नहीं रहती है। तो द्रव्य को, क्योंकि द्रव्य वर्तमान में ही संपूर्ण है, पूरा है, उसको जिसने संभाला तो उसको पर्याय की चिंता नहीं रहती है। और जिसने द्रव्य को संभाला वो द्रव्य अकारक है। अकारक अर्थात करने वाला, राग करने वाला नहीं है। वो आत्मा ऐसा नहीं है कि जो राग करे और फिर आराम पाए, ऐसा नहीं है आत्मा। राग मैंने भीख मांगने वाला आत्मा किसी भगवान ने बनाया हो, लेकिन जैन दर्शन तो बनाता नहीं है। यहाँ वो कल्पना है कि भगवान ने ऐसे आत्मा बनाए, लेकिन यहाँ तो बना बनाए आत्मा साक्षात भगवान है। दीनता की अनुभूति तो हमेशा ही होती आई। दीनता की अनुभूति में जीवन कभी सुखी थोड़ा ही रहता है। निरंतर भगवत्ता की अनुभूति करे तो जीवन सुखी रहता है। उसमें गौरव का अनुभव होता है, उसमें गरिमा का अनुभव होता है, उसमें स्वाभिमान रहता है, मैं ऐसा हूँ। तो वहाँ अपवित्र कार्य नहीं होते। और जहाँ अपने को हीन अनुभव किया जाता है तो वहाँ अपवित्र कार्य, हम तो ऐसे ही हैं। जहाँ ये जवाब मिले ना, किसी को कहा जाए रात को खाते हो? कहाँ खाते हैं? क्यों खाते हो? ऐसे ही खाते हैं। और कैसे खाते हैं? खाते हैं। भाई मत खाया करो, जैनी हो तो होंगे। जैनी क्या है? हम तो खाते हैं। जिसने अपने आप को ऐसा माना है, तो खाने वाने की बात दूसरे नंबर पर, तो जिसने अपने आप को ऐसा माना तो फिर वो खाएगा, क्या करेगा? और जिसने ये माना कि नहीं नहीं ये मेरा कर्म नहीं है, तो उसको वो छूट जाएगा निश्चित। इस तरह उत्कृष्टता की जो अनुभूति है, आत्मा उत्कृष्ट तत्व है वास्तव में। आत्मा में से अनंत सिद्ध पर्याय निकलती हैं। अनंत सिद्ध पर्यायों को आत्मा वर्तमान में पीकर बैठा है। वर्तमान में तब निकलती हैं वो सिद्ध पर्याय। इसलिए आत्मा दह है, दह स्वयं।
और पूर्ण है प्रति समय। जो पूर्ण है स्वयं, उसको ऐसी गलीच आदतें नहीं होती, इनको करना नहीं होता। पाप और पुण्य की आदत ये गलीच आदत, अच्छी आदत नहीं। बैठे हो ना, पास व्यक्ति बैठे हैं, एक दूसरे को चौंटा तो नहीं भरे, लेकिन उसको फूंक मारे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। चौंटा भरे जब तो नाराज हो जाए, झगड़ा हो जाए, फूंक मारे तो जब फूंक क्यों मारते हो कि क्या उड़ जाएगा, क्या हो गया? फूंक मारना तो, और अभी तो गर्मी है, फूंक मारने में क्या ठंडा ठंडा लगता हो ना तेरे को, तो ये अच्छी आदत फूंक मारना ऐसी की ऐसी स्थिति है। तुम्हें पाप तो नहीं करना, लेकिन पुण्य है करने लायक आत्मा को। पुण्य हमेशा ही आत्मा को पराधीन बनाता है, पराधीनता की ओर ले जाता है, चाहे वे भगवान ही हों। ये बात पहले समझ की कि पुण्य आत्मा को पराधीन बनाता है, जो पाप है वो अप्रशस्त विषयों के अधीन करता है, जो पुण्य है वो प्रशस्त विषयों के अधीन करता है। ये अधीनता छोड़ दें एकदम, नहीं छोड़ना मत अभी, लेकिन ये मानना कि अधीनता अच्छी नहीं है, छोड़ मत देना। ऐसा करते हिंदुस्तान वाले, जो ब्रिटेन था नहीं ना, तो बहुत परेशान थे, वो ब्रिटेन से मुक्त होना था कि नहीं, मुक्त होना। ऐसा करो, यूँ कहो कि हम ब्रिटेन का शासन स्वीकार नहीं करते, हम तो रूस को बुलाते हैं, तो रूस को बुला लेते बीच में ही, तो ठीक हो जाता। गांधी जी को कहा जाता कि साहब इन दुष्टों को, इनने बहुत सताया अपने को, ऐसा करो इनको तो रहने दो, यहाँ का यहाँ रूस को बुला लो, तो और खतरे में पड़ जाओगे। अभी ब्रिटेन की अधीनता में ही रहो, थोड़े समय ब्रिटेन की अधीनता चलने दो, पर यह तो मान लिया है ना कि अधीनता अच्छी नहीं है, ये मान लिया था नहीं। अगर किसी को बुला लेते तो कितनी बड़ी तरह फंस जाते। इसलिए इस अधीनता को अभी चलने दो, लेकिन अधीनता को छाती से मत लगाओ, भीतर से उसके साथ ममत्व टूट जाने पर फिर वो भाव कालांतर में रहने वाला नहीं है। इसी तरह पुण्य भाव जो वर्तमान में आता है उसको आने दो, बल्कि उसको संभाल कर रखो, उसको पकड़ कर रखो, उसकी व्यवस्था करो। नहीं आता है तो उद्यम करके, प्रयत्न करके लाओ, क्योंकि यदि वह नहीं होगा तो ये होगा ही नहीं, सम्यक दर्शन है ना, पर उसके होने पर ये नहीं होगा। ऐसी स्थिति है। इस तरह क्या यहाँ सिद्ध क्या करते हैं, रसन गंभीर है ना, बढ़िया, या राग का और पर द्रव्य का निमित्त नैमित्तिक भाव, निमित्त नैमित्तिक संबंध सिद्ध करके आचार्य ही साबित करते हैं, क्योंकि आत्मा परद्रव्य से सदा ही न्यारा है, परद्रव्य का करने वाला कभी भी नहीं है, इसलिए वह परभाव अर्थात राग का करने वाला भी कभी नहीं है। क्योंकि राग आत्मा के होने पर होता सो नहीं, लेकिन राग परद्रव्य के होने पर होता है, इसलिए राग और उसका निमित्त जो परद्रव्य है उससे आत्मा सदा ही न्यारा होने के कारण वह अकारक है। अकारक शब्द है ना, ज्यादा झंझट का नहीं है, अकारक है अर्थात अकर्ता है, राग को करने वाला नहीं है। तो उसके पहले क्या मानना, आत्मा राग का करने वाला तब न हो कि जब उसके भीतर राग न हो, तब नहीं होगा वो राग का करने वाला। उसके भीतर अगर राग है तो फिर वो राग करेगा ही करेगा, क्योंकि वो स्वभाव हो गया उसका। तो राग आत्मा के भीतर ही नहीं है क्या, और राग आत्मा के भीतर है नहीं है, आत्मा के भीतर नहीं है, राग नहीं है, वो सब है विवक्षाएं हैं। राग आत्मा के भीतर है, यह बात ही बताती है कि राग कर्म में नहीं होता,
राग पांच इंद्रियों के विषयों में नहीं है, पर राग आत्मा के भीतर ही है। तो आचार्य ने कहा और भीतर जाके देखो। और भीतर कहाँ जाए फिर, कभी और है भीतर, और भीतर जाकर देखो तो वहां राग है ही। लेकिन सारे जितने भी कचरे और झाग वगैरह आते हैं, इस समुद्र के सतह में ऊपर दिखाई देते हैं नहीं, देते हैं नहीं? समुद्र में है या नहीं वो झाग और कचरे और वो सब है कि नहीं है? अब जो गोताखोर कहता है और नीचे जाओ, तो नीचे कहाँ जाए फिर? कि और नीचे जाओ तो वहां ये कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह परद्रव्य से भिन्न करने के लिए राग आत्मा के भीतर ही है, आत्मा में ही होता है, यह बात सच्ची है। लेकिन इसके भीतर और जाकर देखो तो वहां वो चैतन्य पड़ा है कि जिसमें राग बिल्कुल नहीं है। तो आत्मा राग का स्वतः अकारक है, ये कहा ना। इसका क्या, इसका भाव लेना, कैसे इसकी व्याख्या करना? तो आत्मा में राग नहीं है, आत्म वस्तु में राग नहीं है, इसलिए आत्मा राग का अकारक अर्थात अकर्ता है। तो फिर राग होता हुआ देखा जाता है, वो क्या है, वो कैसे होता है? कि वह राग हमेशा ही अन्य द्रव्य के होने पर होता है, और आत्मा अन्य द्रव्य वाला तो नहीं है। इसलिए राग का स्वभाव अन्य द्रव्य के होने पर होना हुआ, आत्मा के होने पर राग हो ये नहीं हुआ, वरना सिद्धों को भी होगा। तो राग का स्वभाव क्या रहा कि अन्य द्रव्य के, जैसे वो कोई जंतु काटता है ना, तब वो यहाँ पर सूजन हो जाती है। ये सूजन का स्वभाव क्या है? ये सूजन शरीर का स्वभाव है। तो क्या कब होती है? कि जब जब चींटी काटे तब। शरीर तो हमेशा ही है नहीं, ये शरीर का स्वभाव हो तो सारे शरीर में ऐसा होगा भी नहीं, शरीर का स्वभाव है नहीं है। तो कब होता है वो? कि जब जब चींटी काटे तब, तो तब होता है। तो शरीर का स्वभाव हुआ कि शरीर उसको करने वाला हुआ, वास्तव में नहीं हुआ ना। तो वो क्योंकि इस तरह होता है, इसलिए जो शरीर है वो चींटी भी नहीं, और चींटी के काटने पर होने वाला जो भाव है वो भी नहीं। इस तरह शरीर को उससे न्यारा देखा जाए तब नहीं बचेगा, और शरीर को उसमें देखा जाए तो। इस तरह राग कब होता है आत्मा में? कब होता है राग? कि जब कर्म की चींटी काटती है तब राग का फलक होता है। ऐसे होता है और कोई तरीका है? कर्म की चींटियां काटती है ना, तब फिर राग का ये फलक होता है। लेकिन आत्मा राग के स्वभाव वाला नहीं है। तो जो जिसमें नहीं है वह नहीं है, और वह उसका कर्ता नहीं, क्योंकि राग आत्मा में नहीं है, स्वभाव में नहीं है, सत्ता में नहीं है। इसलिए आत्मा राग का अकारक अर्थात अकर्ता ही है।